हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि असेंचर कंपनी में निकली है। एज़ यूजुअल असेंचर कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है असेंचर कंपनी। वहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली है, काफ़ी अच्छी जॉब है असेंचर कंपनी में। आपकी जो जॉब पोजीशन है वो एसोसिएट की आपकी इसमें जॉब पोजीशन रहने वाली है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन मेंशन है, मतलब बहुत सारी लोकेशन है। इंदौर है, जयपुर है, पुणे है, मुंबई है, बेंगलोर है, कोयंबतूर है, काफ़ी सारी मल्टीपल तकरीबन 10 लोकेशन यहाँ पे मेंशन करी है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है आपके पास बीई की डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक की डिग्री हो, एमई की डिग्री हो, एमटेक की डिग्री हो, एमसीए की डिग्री हो, बीसीए की डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज सच कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम मेंशन नहीं करी है कि पर्टिकुलर यही स्ट्रीम होनी चाहिए बी की डिग्री में, एमई की डिग्री में, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अगर आपके पास बी की डिग्री, बीटेक की डिग्री, एमई, एमटेक, एमसीए, बीसीए ये वाली डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है असेंचर जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए। सैलरी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सैलरी तकरीबन यहाँ पे आपकी रहने वाली है 4,60,700 रुपये पर एनम। महीने का आपका तकरीबन पड़ता है 38-39 हज़ार के समथिंग आपको पड़ेगा। एज अ फ्रेशर क्या बुरा है। हाँ, एक चीज़ और, ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, ये तो मैं आपको लोगों को बताना भूल गया। ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टोटली फ्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 0 to 11 मंथ, ठीक है। 11 मंथ से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं, तो इट मीन्स ये प्रॉपर फ्रेशर जॉब वैकेंसी है। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसमें आपको हर एक एक चीज़ बताई है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारे एक एक चीज़ मैंने बताई है। इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, मतलब तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग असेंचर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। नहीं तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कहाँ पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। और ये असेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं, indiacampus.accenture.com। मतलब ऐसे accenture.com है बट इंडिया कैंपस, मैंने इसमें एक इंडिया की जॉब ढूंढ के बता रहा हूँ ना, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया कैंपस करके लिख के आ रहा है, ठीक है। जॉब पोजीशन है पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट, एसोसिएट की जॉब पोजीशन है। एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है 0 month to 11 month, मतलब कि फ्रेशर जॉब वैकेंसी है। टोटली यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है असेंचर जैसी इतनी बड़ी कंपनी के साथ काम करने के लिए। और यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी 4,60,700 रुपये, तकरीबन आपका एक महीने का बनेगा 38-39 हज़ार के समथिंग आपका इसमें बन जाएगा, 38 हज़ार या 39 हज़ार के समथिंग। तो ये आपकी हो गई सैलरी। अब इसमें लोकेशन है, लोकेशन तो देखो यहाँ पे बेंगलोर की भी दी है, हैदराबाद की दी है, पुणे की दी, मुंबई की दी, चेन्नई, गुड़गांव, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, कोयंबतूर, ये काफ़ी सारी लोकेशन है। तकरीबन ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लोकेशन यहाँ पे दी गई हैं। तो आप किसी भी लोकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया कि लास्ट डेट टू अप्लाई नॉट मेंशन, मतलब यहाँ पे एज सच कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं करी है। अगर यहाँ पे लास्ट डेट मेंशन की होती तो आप इस डेट से पहले इसमें अप्लाई करते, बट यहाँ पे एज सच कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं करी गई है, तो आप यहाँ पे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। एसोसिएट की वैकेंसी ऊपर ऑलरेडी लिखी थी। असेंचर के बारे में दिया गया पहले तो, अबाउट दी असेंचर। असेंचर इज अ ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी विथ लीडिंग कैपेबिलिटीज इन डिजिटल क्लाउड एंड सिक्योरिटी।
असेंचर एक तरीके से ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है विद अ लीडिंग कैपेबिलिटीज क्या क्या, डिजिटल क्लाउड एंड सिक्योरिटी, कंबाइन unmatched experience and specialized skill across more than 40 industries. We offer strategy consulting and interactive technology and operation service. तो ये ऑफर क्या क्या करते हैं, कंसल्टिंग से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, इंटरैक्टिव कंसल्टिंग, इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन सर्विसेज, ऑल पावर्ड बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंट ऑपरेशन सेंटर्स। इनके यहाँ पे 6 लाख मतलब तकरीबन ये कितने, हाँ 6,24,000 समथिंग पीपल इसमें यहाँ पे काम करते हैं। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो 120 कंट्रीज से भी ज़्यादा जगह यहाँ पे इनके क्लाइंट्स हैं। वी एम्ब्रेस द पावर ऑफ चेंज टू क्रिएट वैल्यू एंड शेयर्ड सक्सेस फॉर अवर क्लाइंट्स, पीपल, शेयर होल्डर, पार्टनर्स एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, और अगर इनके बारे में अगर आपको जानना हो तो असेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इनके बारे में जान सकते हो। रोल्स ओवरव्यू में क्या लिखा है मैं आपको वो भी पढ़ के बता देता हूँ। Join our team that is developing, designing and maintaining technologies that improve the way our client and the world works। मतलब अगर आप हमारी टीम ज्वाइन करते हो, join our team that is developing से रिलेटेड आपका यहाँ पे काम होगा, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, maintaining technologies that improve the way our clients and the world, जिससे क्या होगा जो काम करने का तरीका हमारे क्लाइंट्स का वो इम्प्रूव होगा। वर्किंग इन चैलेंजिंग एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट यूजिंग देयर वर्सैटिलिटी सही बोला, टू क्रिएट एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दैट मीट क्लाइंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया, ठीक है। व्हाट वुड यू डू, आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। एज एन एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू वुड लार्जली बी इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग, आपको यहाँ पे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, बिल्ड से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड, असेंबल, सपोर्ट, कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, इनसे रिलेटेड अपना काम है। अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर्स दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर टू दूस एक्सपेक्टेशंस। क्या यहाँ पे क्या अपने को समझना पड़ेगा बिजनेस ड्राइवर्स के बारे में। अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर टू दूस एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। बेक टेक्नोलॉजी ट्रेंड इनटू सॉल्यूशंस, पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, पार्टिसिपेट करना इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमेशन सॉल्यूशन, न्यू फंक्शनैलिटी एंड टेक्नोलॉजीज एंड इंटीग्रेटेड दैम इन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, नई नई फंक्शनैलिटी और टेक्नोलॉजीज और इंटीग्रेटेड दैम इन द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। Responsible for incident resolutions and support extended to customer through voice interaction, email, chat, remote support। तो सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करना, रिजोल्यूशंस वगैरह, तो उससे रिलेटेड हो गया अपना काम इसमें। व्हाट वी नीड, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। एज वी वुड लव टू हैव, आपके पास क्या क्या और होना चाहिए। एबिलिटी टू एंटिसिपेट एंड रिजॉल्व बिजनेस इशूज़ विथ एगिलिटी, मतलब एक तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इश्यूज आता है तो रिजॉल्व करना बिजनेस रिलेटेड। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड वर्सेटाइल विद द एप्टीट्यूड टू लर्न एंड अप्लाई न्यू स्किल फास्टर, मतलब एक तरीके से मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए और एक तरीके से आपकी जो समझने की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और अप्लाई न्यू स्किल फास्टर। गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड प्रोफिशिएंट इन वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एनालिटिकल स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और प्रोफिशिएंट इन वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। डिलीवर कोड टू टाइम एंड क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस एंड पार्टिसिपेट इन द पीर रिव्यूज़, टेक ओनरशिप ऑफ द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, मतलब इंडिपेंडेंटली सारी चीज़ें करना। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस एंड और टू मैनेज डिलीवरी फॉर IT प्रोडक्शन सिस्टम एंड द सर्विसेज। ठीक है, सपोर्ट करना किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस और मैनेज करना और टू मैनेज द डिलीवरी फॉर IT प्रोडक्शन सिस्टम एंड सर्विसेज। फ्लेक्सिबिलिटी टू रिलोकेट फॉर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट टू एनी पार्ट ऑफ द इंडिया,
मतलब आप यहाँ पे कहीं पर भी रिलोकेट हो सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए काम के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, पार्ट ऑफ इंडिया, और वर्क इन दी 24 आवर 7 डेज शिफ्ट बेसिस बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑल्सो द बिलो मेंशन विल बी प्रेफर्ड, जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज वगैरह इन सब की होनी चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग, ऑटोमेशन, इंजीनियरिंग, इसके बारे में दिया गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्राइटेरिया। बेसिकली क्राइटेरिया सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर हम क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो रहे हैं, क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं है कुछ भी करने का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ बी, बी टेक, एम ई, एम टेक, एम सी, एम एस सी। मतलब बी, बी टेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एम ई, एम टेक वाले कर सकते हैं, एम सी, एम एस सी वाले कर सकते हैं। फ्रॉम 2023-2024 ईयर ऑफ पास आउट विथ फुल टाइम एजुकेशन ओनली। जिनकी फुल टाइम एजुकेशन है वही अप्लाई कर सकते हैं, पार्ट टाइम और डिस्टेंस वाले कृपया करके इसमें अप्लाई ना करें, ठीक है। ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। नोट में लिखा हुआ है MBA, PGDMB कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रोल। मतलब MBA वाले और PGDBM वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग, आपके बैकलॉग्स इसमें नहीं होने चाहिए। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर रेलिवेंट डिग्री इन द स्टुपुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ डिग्री। मतलब आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि 5 साल की डिग्री है तो 5 साल में कंप्लीट होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड, जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। जैसे कि बी करिए, सॉरी जैसे बी टेक करा फिर एम टेक करा तो एम टेक कंसिडर करा जाएगा, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट शुड नॉट अपीयर फॉर असेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन दी लास्ट 3 मंथ, मतलब 3 महीने पहले अप्लाई ना करा हो आपने बस, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ ऑफ ईयर एक्सपीरियंस, 11 से ज़्यादा महीने का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया आइदर बाय सिटीजनशिप, हैव रेलिवेंट वर्क परमिट डॉक्यूमेंट। मतलब आपके पास अधिकार होना चाहिए भारत में काम करने का। प्लीज नोट दैट भूटान एंड नेपाल नेशनल कैन वर्क इन इंडिया विदाउट नीड ऑफ ऑब्टेनिंग वीज़ा। मतलब भूटान के जो लोग हैं, नेपाल के हैं, वो बिना वीज़ा के भी इंडिया में काम कर सकते हैं, विदाउट अ नीड ऑफ ऑब्टेनिंग अ वर्क वीज़ा। सॉरी, वर्क वीज़ा के बारे में लिखा हुआ है। यू आर विलिंग टू वर्क इन एनी बिजनेस यूनिट सर्विस, ये सारी चीज़ें। Accenture has not authorized any agency, company or individual to either collect money or arrive on any monetary arrangement in exchange for a job at Accenture. Accenture किसी भी इंसान से पैसा नहीं चार्ज करता है जॉब के बदले में, ठीक है। अगर कोई चार्ज कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन, आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी और इसमें अप्लाई करा होगा तो आपके पास अकाउंट होगा, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है, आई डोंट हैव एन अकाउंट, तो आपको आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको जैसे ही इंस्टाग्राम फेसबुक पे अकाउंट बनाया वैसे ही यहाँ पे सेम अकाउंट बनेगा, सेम प्रोसेस रहती है। अकाउंट बना लो, फॉर्म फिलअप कर दो, रिज्यूम अपलोड कर दो और सबमिट वाली एप्लीकेशन में जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दो। बस इतना सा काम है आपका, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।